तो सरकार की जानिब से जहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुख्तलिफ तबकों को दी गई, वही किन्नर समाज के लोग, वही ट्रांसजेंडर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। वो एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए। आप सभी लोग तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। इनसे मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन अब फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये किन्नर समाज के लोग हैं और इनकी डिमांड है कि उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए। तो फ़िलहाल इनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। ये इनकी डिमांड्स है, क्या ये कहना चाहते हैं। तो अभी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, फ़िलहाल बात करने की कोशिश करेंगे। किन्नर समाज के लोग हैं, डिमांड इनकी यही है कि इन्हें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और एक मिनट चल अरनवी कंटिन्यू। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अपने राइट्स को लेकर आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? देखिए, हमारी मांगे ये है कि जी ये लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी भी बोलती आ रही हूँ, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, और इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आप लोग डेमोक्रेसी तो बात करते हैं, लोकतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्रता हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए नहीं है। क्या इन्होंने कभी ये बोला फॉर द ट्रांसजेंडर एंड बाय द ट्रांसजेंडर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोला। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि फॉर द ट्रांसजेंडर एंड बाय द ट्रांसजेंडर। इन्होंने सिर्फ ये बोला कि फॉर द पीपल, हम बस जो है मेल और फीमेल के लिए ट्रांसजेंडर्स को एक कॉर्नर में फेंक दिया है। हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, हमें बहुत कुछ सोसाइटी ने मतलब ताने मीने मारी है। ये ना केवल ट्रांसजेंडर्स की राइट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, LGBTQ की राइट्स के लिए बोल रही हूँ। चाहे वो लेस्बियन बच्चा हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्वेयर हो, इंटरसेक्स हो, पैनसेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल, एलाइज बनकर काम करें। तो आपकी क्या कुछ राइट्स है जिसको लेकर अब आगे बढ़ रही हैं? क्या कुछ डिमांड्स आपकी? देखिए, हम चाहते आपको दिए भी गए हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, तो क्या कुछ और भी चाहिए? देखिए, ये राइट्स हमें हमें इन्होंने राइट्स दिए हैं, लेकिन ये राइट्स से बोलने के राइट्स हैं। हमें वो जॉब्स कहते हैं कि आपके लिए जॉब्स हैं, वैकेंसी हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, स्कूल में भी आप लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, प्रॉपर वो दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। आपको एक चीज़ हैरानी की बात बताती हूँ, यूनिवर्सिटी हमारी जैसे कि उधर मेल और फीमेल वॉशरूम्स हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए वॉशरूम नहीं है। ट्रांसजेंडर्स अगर आपके वहाँ पे, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में अगर एक ट्रांसजेंडर पढ़ रही हूँ ना, तो वहाँ पे सेपरेट वॉशरूम भी होने चाहिए ट्रांसजेंडर्स के लिए, सेपरेट रेस्ट रूम शुड बी ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बिकॉज वी नीड। और पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पर वॉशरूम्स बनाए गए हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। हमें तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए इन्होंने, समाज में हमें कुछ किया ही नहीं, इन्होंने दिया ही नहीं। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, वो मेरी दादी ने मुझे सपोर्ट किया, रुबीना महंत जी ने कहा कि तू पढ़ लिख कर आगे बढ़, तू ढोलक बजाई में नहीं जाएगी तो पढ़ेगी। गुरु मेरी सोनिया माँ ने भी मुझे कहा कि तू पढ़ लिख कर आगे बढ़। फिर आलिया गुरु भी मुझे बोलती कि तू पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, तो हम तेरे साथ खड़े हैं ना। मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस समय मेरे साथ मेरा पूरा किन्नर समाज खड़ा है। मेरे को इन्होंने इन सबका मेरे को पूरा सपोर्ट है। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि हमें जॉब्स दी जाएं, और हमारी कम्युनिटी में से अब हमारी दादी जो हैं वो खड़ी हुई हैं। हमें इन्होंने कुछ समझा ही नहीं, सब ने अपनी अपनी पॉलिटिकल नेता चुन लिए, लेकिन हम चाहते हैं हमारी दादी को भी मौका मिले। तो किस पार्टी के साथ जो है आप साथ देना चाहेंगे? क्या लगता है कि कौन आपके राइट्स आपको दिलवा सकता है? हमारे राइट्स जो हैं हमारे लोग दिलवाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हमारी लड़ाई है। हमारे किसी यहाँ जितनी पार्टियाँ, मैं तो चाहती हूँ, मुझे कोई पार्टी बोले ना आपको टिकट दे रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ो। हम कभी इलेक्शन किसी की पार्टी की, किसी के मैंडेट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? इनका आपस में घमासान युद्ध लगा हुआ है। आपने देख लो, बीजेपी ऑफिस चले जाओ वहाँ लड़ाई, कांग्रेस में चले जाओ वहाँ लड़ाई, PDP में चले जाओ वहाँ लड़ाई। कौन सी पार्टी जहाँ लड़ाई लगी? भरोसा किस पे? प्रधानमंत्री पे? जी, प्रधानमंत्री जिस भरोसा में, देश के प्रधानमंत्री पे, और मुझे मेरे जम्मू की जनता पे भरोसा है। जी, हमारे किन्नर समाज का कोई ऐसा इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो हमारे जम्मू के लोग उनकी सपोर्ट में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री से क्या कुछ अपील आपकी? हम ये कहेंगे, जैसे हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन है, स्टूल कास्ट को, ST को, OBC को रिजर्वेशन है, ऐसे किन्नर समाज को भी एक रिजर्वेशन होनी चाहिए। हम नहीं कहते हमें 10 सीटें रिजर्वेशन कर दो, हमें एक सीट यहाँ से होनी चाहिए, एक सीट कश्मीर से होनी चाहिए।
हाँ, तो बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किन्नर समाज के लोग जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तो मज़ीद जो है क्या कुछ निकल कर आता है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल आप तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। ये किन्नर समाज के लोग बाहर आए और इनका मानना है कि उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो दी जानी चाहिए, जिस तरह से SC OBCs या दूसरे समाज के लोगों को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो दी जा रही है। तो हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो इसीलिए अपनी डिमांड्स को लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं और ये सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो दी जानी चाहिए। तो फिलहाल इसी बड़ी खबर के साथ मुझे ये रसूल जावेद को दीजिए इजाज़त।